ओम शांति। आज का टॉपिक है सहनशीलता और धैर्य। सहनशीलता और धैर्य, अगर किसी व्यक्ति के अंदर इन दोनों चीज़ों की कमी है तो बहुत नुकसान कारक बन जाता है वो चीज़। क्योंकि व्यक्ति कई बार मान लो आपत्तिजनक शब्दों का यूज़ करता है, जिसके कारण संबंधों में बहुत कड़वाहट आना शुरू हो जाती है। जैसे किसी की विजय हुई, दूसरे की पराजय हुई तो भी मनमुटाव, या कई बार हम रिश्ते नातों को निभाते निभाते अपने बोल का टेंशन भूल जाते हैं, उसके कारण भी हमें बहुत नुकसान सहन करना पड़ता है। जैसे एक छोटी सी आपको घटना सुनाते हैं कि दो आपस में एक दोस्त थे, बहुत अच्छी उनकी साझेदारी थी, लेकिन उस साझेदारी के बीच में एक के अंदर थोड़ी सी धैर्यता की कमी थी, सहनशीलता की कमी थी। तो दूसरे व्यक्ति ने उसको बहुत सुंदर एक सलाह दी, लेकिन उसने ये सोचा कि ये सलाह मेरे पास होनी चाहिए थी, लेकिन ये मुझे क्यों दे रहा है, मैं इससे बड़ा हूं, मैं इसको सलाह दूं तो अच्छा लगता है, लेकिन ये छोटा मेरे को सलाह क्यों दे रहा है। जिसके कारण उन दोनों के अंदर हल्का सा मनमुटाव होना शुरू हो गया। बिजनेस उन्होंने दोनों ने अलग अलग कर दिया, क्योंकि दोनों के अंदर धीरे धीरे धैर्यता और सहनशीलता की कमी होना शुरू हो गई और आपस में इतना वाद विवाद बढ़ गया, जिसके कारण उन्होंने आपस में रिश्ते नाते तोड़ना ही अच्छा समझा और एक ने अपने बिजनेस के तौर पर ही उसके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया। अब जब मुकदमा लड़ते लड़ते एकदम वो हार गए, अब उन्होंने सोचा बार बार कोर्ट केस से जाने से अच्छा है कि हम यहाँ ही निपटारा कर दें। लेकिन निपटारा इतना भयंकर था, जिसके कारण कि वो दोनों के घरों में एक ऐसी घटना का आवागमन हुआ, जिसके कारण उन्होंने अपने दोनों परिवारों को खो दिया। अब उसमें वो घटना थी कि जैसे वो अदालत तक पहुंचे तो अदालत के बाहर ही एक ने उसकी दाढ़ी को पकड़ा और दूसरे ने उसके ऊपर गोली चला दी। तो एक तो एंड द स्पॉट उसने शरीर छोड़ दिया और दूसरे को जेल हो गई। अब आप खुद सोचिए कि सहनशीलता ना होना, धैर्य का ना होना, लेकिन परिवारों में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ना तो उनके बच्चों का कसूर था, ना उनकी पत्नी का कसूर था, ना उनके रिश्तेदारों का कसूर था और ना ही उन दोनों का कसूर था, लेकिन सबसे बड़ा कसूर ये था कि उनके अंदर इन दोनों चीजों की बहुत कमी थी। क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए कि क्या हम क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि आज हम कई बार कहते भी हैं कि हमारा बोलने का अर्थ ये नहीं था, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने सोच ऐसा लिया। क्योंकि आज हर व्यक्ति का नजरिया, नजारे दोनों पर परिवर्तन है। क्योंकि आज हम जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, हम उन्हीं चीजों को राइट समझ करके उन चीजों से ही अपनी पूरी जिंदगी को बिता रहे हैं। जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं, उसमें बहुत मारपीट है और आप वही मारपीट अपने घरों पे अप्लाई करते हैं, तो वो फिल्म वाले तो मारपीट करते हैं आपके मनोरंजन के लिए, लेकिन आप जो मारपीट कर रहे हैं वो मनोरंजन नहीं है, वो किसी को क्षति पहुंचाना है। इसीलिए जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे कोई बड़ा है, छोटा है, अच्छी समझानी दे रहा है, तो आराम से उसको सहन शक्ति के साथ उसे अपनाएं। और कोई भी बात अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप धैर्यता से सोचे कि कोई बात नहीं, उसने मेरे को बोला ही है, मेरे को करने के लिए नहीं कहा है, उसने मेरा ही डिसीजन मांगा है, ओनली उसने मेरे को राय दी है। अगर उसने राय दी है तो उस पर सोच विचार करके आप उस पर कार्य करना शुरू कर दें। अगर आपको अच्छा लगता है तो, अगर अच्छा नहीं लगता तो छोड़ दें। लेकिन आज हम इतना ज्यादा मनमुटाव में आ जाते हैं कि वाद विवाद करने में भी देरी नहीं लगाते। इसलिए वार्तालाप ऐसी करो जिसमें हम एक दूसरे को कोई ना कोई शिक्षा जरूर दे सके। क्योंकि आज शिक्षा देना ही जरूरी है, भले वो छोटा है या बड़ा है। आज देखो, एक छोटा बच्चा भी कई बार घर में पेरेंट्स को या बड़ों को कोई ना कोई शिक्षा जरूर देकर जाता है, लेकिन हम उस शिक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं और हम कई बार कहते हैं कि ये तो बच्चे ने जानबूझ के किया होगा। लेकिन बच्चे भी आजकल के इतने माइंडेड हैं कि वो हर चीज को बड़े विधि पूर्वक देखते हैं। मान लो घर में माता पिता लड़ाई करते हैं तो भी बच्चा ये देखता है कि मेरे घर में ही इतना कला क्लेश है, लेकिन मेरे दोस्त के घर में उसके माता पिता बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं।
इसीलिए अपने अंदर इन दोनों गुणों को विशेष धारण करें, ताकि कोई भी ऐसा ऐसा वाद विवाद ना हो सके जिसके कारण बाद में आपको पछताना